गुड मॉर्निंग। टीसीएस का सीरीज में आज हम पीवाईक्यू टीसीएस का प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर आए हैं। जो टीसीएस के हाल के 5 साल 6 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लेके आए हैं कि टीसीएस में किस टाइप से हम कैसे तैयारी करें। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास एक टॉपिक आ गया और उसमें हमको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको पीवाईक्यू बनाने से ये टाइप पता चल जाएगा कि हमको किस टाइप पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि हम एग्जाम में 30 से 25 सेकेंड में या कम से कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये 2021 और 2018 में, ये बात याद रखिएगा कि टीसीएस के एग्जाम में अगर आप पीवाईक्यू अगर 10 साल का बनाकर अगर जाते हैं तो 60% क्वेश्चन आपको रिपीट कर जाएगा। रिपीट आपको पैटर्न भी रिपीट कर जाएगा, साथ में कभी कभी होता है क्वेश्चन भी, जैसे यहाँ पे 2018 में भी पूछा हुआ है, 2021 में भी ना, इसमें कोई डिजिट चेंज हुआ है, सेम डिजिट 20% और 10%। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन हमको बोला क्या कि ए डीलर सेल आइटम 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार है जो कोई भी अपना एक सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन वो वजन क्या करता है कि वजन में वो 10% के कमी ही तौल के उसको देता है। तो बताइए कि ओवरऑल उसको जो एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ उसके सामान पे कितना हुआ वो हमको बताना है। कहने का मतलब है क्या है कि वो मान लीजिए कि 1 किलोग्राम में 1 केजी का कोई सामान है, उस पे चाह रहा है कि उसको 20% प्रॉफिट हो। मान लो कि हम 100% लेके चलते हैं, 100 कोई सामान जो है इस पे 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि हमको 120 किलो मतलब 100 ग्राम का सामान है, उस पर 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 120 ग्राम का पैसा मेरे पास आना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, 100 ग्राम के जगह पे 10% कम वजन देते हैं। 100 ग्राम के जगह पे वो 90 ग्राम का ही वजन का यूज करते हैं। 90 ग्राम का मतलब वो सामान कितना दिए, 90 ग्राम, उनको चाहिए कितना, 120 ग्राम का पैसा। तो ये टोटल जो उनके पास जो ओवरऑल ये डिस्टेंस, इसका डिफरेंस कितना है, 30 ग्राम। प्रॉफिट जो हुआ उसको उनका कितना का हुआ, 30 ग्राम का। 30 ग्राम का कितना में प्रॉफिट हुआ, 90 ग्राम में। 90 ग्राम में इसको हम कम फ्रैक्शन में लिया 3/9, मतलब इसको कट करेंगे तो मेरा आ गया 1/3। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे तो मेरे पास 33.33% आ जाएगा। ये हम लोग जानते थे। समय हमको कुछ नहीं लगेगा, पैटर्न मालूम है, क्वेश्चन बनेगा। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है इसी का, ये वही टाइप से क्वेश्चन है। देखो ये 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा, ऐसे तो पूछना चाहिए एक ही क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बहुत सारा है, एक ही से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। कभी कभी होता है 2, कभी कभी 3, कभी कभी 4 भी पूछ देता है, लेकिन 4 जब पूछ रहा है या 3 पूछ रहा है तो बाकी कोई ऐसा टॉपिक होगा जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो हम तो पढ़े, लेकिन बात पता चला उसी पे ज्यादा फोकस किए हैं और वहीं से नहीं आया, जो नहीं पढ़े उसी से हमको ज्यादा क्वेश्चन आ जा रहा है। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है क्या, वही सेम है। एक दुकानदार जो होता है वो दुकानदार क्या करता है, सीपी पे अपना प्रॉफिट की बात कर रहा है। वो वेट 1 किलोग्राम के जगह पे 920 ग्राम वजन देता है, तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, मतलब कि वो 1000 ग्राम के जगह पे वो कितना ग्राम का यूज कर रहा है, 920 ग्राम का यूज कर रहा है। मतलब कि उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना ग्राम का हो रहा है, 80 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे, 920 ग्राम पे। 920 ग्राम पे ये टर्म से ये टर्म कटे, 4 से हम काटेंगे तो ये आ गया 2/4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/23। 2/23 का परसेंटेज जो होता है, अगर हम इसको 100 से गुना करेंगे तो ये आ गया आपका 200/23। 200/23% का मतलब होता है 8.16/23, क्योंकि हम 200 को भाग करेंगे तो कितना 8 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 16, तो 8 + 16/23
23 ये मेरा आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन देखे 3 साल 17, 18, 21 और फिर 18, 21 और 18 में 2 क्वेश्चन 3 साल बन रहा है मेरा क्वेश्चन। पैटर्न क्या है? सेम ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो 2022 का है, मतलब कि कुछ हाल ही बहुत जल्दी ही एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है क्या कि एक दुकानदार है, वो साइकिल किनता है कितना में? 800 में। कितना में किनता है? 800 में वो साइकिल खरीदता है। उसके बाद उस पे वो साइकिल को 1 साल बाद बेचता है और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 10% का। कितना का प्रॉफिट हुआ? 10% का। तो 800 का 10% कितना? 80 रुपया। प्रॉफिट 80 रुपया हुआ। उसके बाद देन अगेन बाय ए न्यू साइकिल बट फाइंड दैट द प्राइस हैज गॉन बाय 20%। वो फिर से साइकिल खरीदता है, लेकिन अब साइकिल जो वो खरीदा उसका प्राइस कितना हो गया? 20% बढ़ गया। पहले वो 800 में खरीदा था, 800 का 20% कितना? 160, मतलब कि अब वो साइकिल कितना में खरीदा? 960 रुपया में। अब 1 साल के बाद वो फिर से साइकिल को बेचता है कितना प्रॉफिट पे? 30% पे। तो इसका 30%, इसका 30%, तो इसका 30% हो जाएगा कितना? 240 कहां से होगा? 960 का 30%, 8, 927, 1, 28, 288। कितना? 288। 2 साल में इसको प्रॉफिट कितना का हो गया? 8, 6, 368 रुपया का। कितना हो गया? 368 रुपया का। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 368। हम ऑप्शन पे जाएंगे और 368 मार देंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि एनुअल प्रॉफिट, ये 2 साल का कमाई 368 है, तो 1 साल में उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 184 रुपया का। तो यही हम अपने तरफ से 100% श्योर रहते कि मेरा आंसर यही है, लेकिन एक छोटा सा गलती लास्ट लाइन में, ये वर्ड को हम नहीं पढ़े और डायरेक्ट हम ए का प्रॉफिट अगर निकाल दिए तो मेरा आ गया 368, जो कि वो भी आंसर है, आंसर में 184 भी है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने लाइफ में भी बहुत सारे को देखते होंगे कि एक बड़े बड़े नेता या जो भी लोग हैं वो अपना पूंजी लगा देते हैं और किसी को बोलते हैं कि तुम मेरा बिजनेस देखते रहो। मतलब एक मार्केट में आ गए तो वो वर्किंग पार्टनर हो गया। वर्किंग पार्टनर में एक पार्टनर है, एक जो वर्क कर रहा है, मार्केट में उतर के काम कर रहा है, वो एक स्लीपिंग पार्टनर की जो कि सिर्फ पैसा लगाया है। तो बोल रहा है क्या कि ए इज वर्किंग पार्टनर और बी इज स्लीपिंग पार्टनर। ए पुट्स इन RS 5000 रुपया, बी पुट्स इन 6000 रुपया। 2 पार्टनर है ए और बी। ए वर्किंग पार्टनर मतलब कि वो काम कर रहा है, बी स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो सिर्फ पैसा लगा रहा है। ए पैसा लगा रहा है कितना? 5000। ए पैसा लगा रहा है कितना? 5000। बी कितना लगा रहा है? 6000। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6। ए रिसीव 12.5% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। वो बिजनेस संभालने का, मैनेज करने का। फ्लैट प्रॉफिट पे 12.5% वो प्रॉफिट ले रहा है। उसके बाद उसके पास जो भी प्रॉफिट बचा ले, वो अपने कैपिटल के अनुसार क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। कैपिटल उनका क्या है? रेशियो क्या है? 5 और 6 का। तो उनको प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है? 880 रुपया का। कितना का हो रहा है? 880 रुपया का है। तो वो ए बोल रहा है क्या कि हम तो वर्किंग पार्टनर है, तो 880 का हमको फ्लैट पहले 12.5% दे दीजिए। 880 का हमको 12.5% हमको दे दीजिए। तो 880 का 12.5% 110 रुपया होता है। कितना होता है? 110 रुपया। मतलब कि ए जो है, ए वो पहले ही कितना ले लिया? 110 रुपया ले लिया।
जब 110 रुपया ले लिया तो 880 में से कितना बचा? 770 रुपया। अब बोल रहा है कि इसके कैपिटल के अनुसार बांट दीजिए। तो ये इसका रेशियो था 5:6 का। तो ये 11 यूनिट के मान कितना दिया हुआ है? 11 यूनिट का मान 770। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 70 रुपया। इसका मतलब क्या है कि ए के पास 350 रुपया और बी के पास 742 420 रुपया। लेकिन ए के पास पहले से कितना है? 110 रुपया है। तो ये आ गया 460। अब बी के पास कितना आ गया? 420। तो ए और बी का जो प्रॉफिट है, ए को मिला होगा 460 रुपया, अब बी का कितना मिला? 420 रुपया। यही है। पैसा लगाया कौन? सिर्फ बी लगाया और उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लगाया, फिर भी वो कितना? 420 रुपया प्रॉफिट कर रहा है। और ए पैसा लगाया प्लस काम किया, इस वजह से उसको 460 रुपया मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। वो कम पैसा लगाया था, ये ज्यादा लगाया था, इससे ये फर्क नहीं पड़ता। वो काम किया, इस वजह से उसको ज्यादा मिला। उसके पास पहले डील हो गया था कि वो उसको 12.5% इतना प्रॉफिट होगा, हमको पहले आप दे दीजिए क्योंकि हम काम किए। एक क्वेश्चन और, ये 2021 का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, आप हमको बना के बताइएगा कि ये कैसे है। मतलब कि एक क्वेश्चन क्या बोला कि राम 20 kg वेट 30 रुपए पर केजी के हिसाब से लेता है। दूसरा 40 kg कितना से? 25 रुपए पर केजी के वेट से लेता है। दोनों को क्या करता है? मिक्स कर देता है। मिक्स कराने के बाद 1/3 भाग को 26 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता है। बाकी बचा और उनको पूरा प्रॉफिट, जितना पैसा लगाए हैं उनको प्रॉफिट कितना चाहिए? उनको प्रॉफिट चाहिए 25% का भी। तो 25% प्रॉफिट चाहिए, तो वो बाकी सामान को कितना रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेंगे कि उनको 25% का क्या होगा? प्रॉफिट भी होगा। तो इसका आंसर आप हमको बताइएगा कि आंसर इसका अब क्या होगा। समझे?